नमस्कार, नमस्कार। सोरोकाबा लोकल टेम्पल के सदस्यों का आज यहाँ आने के लिए धन्यवाद। यहाँ आना मेरे कार्यक्रम सूची में नहीं था, लेकिन मैंने सुना कि ये ब्राज़ील में सबसे बड़ा लोकल टेम्पल है, तो यहाँ भाषण देने के लिए मैं आ गया। तो आज मेरा भाषण जैसा भी रहे, कृपया ये ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ दुनिया के दूसरे कोने से आया हूं। क्या आप मेरी घड़ी देख सकते हैं? उस पर दुनिया का नक्शा बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो जानेंगे कि जापान यहां है और ब्राजील यहां, एकदम दूसरे छोर पर। मैं दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आया हूं, 20,000 किलोमीटर दूर। जब मैं इतनी दूर ब्राजील में आ ही गया हूं, तो मैंने सोचा कि साओ पाउलो के अलावा दूसरी जगहों पर भी जाऊं। इसलिए मैं यहां इतनी दूर इस लोकल टेम्पल को देखने आ गया। आज का विषय है द पावर ऑफ इनविंसिबल थिंकिंग, यानी अजेय विचारधारा की शक्ति। इस विषय की किताब का अनुवाद पुर्तगाली भाषा में हुआ है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए काफी आसान होगा। मेरा इरादा सिर्फ किताबों की बातें करना ही नहीं है। इस भाषण के जरिए मैं कोशिश करूंगा कि इस किताब को समझने में आपको आसानी हो। कल रात टोक्यो में हैप्पी साइंस के जनरल हेडक्वार्टर्स से मुझे कुछ 84 पन्नों के कागजात का फैक्स मिला। उस वक्त मैं सोने ही जा रहा था। उन्होंने मुझे एक लेख भेजा जो हाल ही में जापानी आर्थिक पत्रिका वीकली डायमंड में छपा था। वो भाषण में नए धर्म के बारे में 80 पन्नों का विशेष संस्करण था और आधे से ज्यादा लेख हैप्पी साइंस के बारे में था। उसमें दूसरे धर्मों के बारे में भी छोटी मोटी जानकारियां थीं, मगर ज्यादातर हिस्सों में हैप्पी साइंस के बारे में ही वो लेख लिखा गया था। वीकली डायमंड पत्रिका जापान में अर्थव्यवस्था के बारे में ऊंचे दर्जे की पत्रिका है। उन्होंने 1 साल पहले भी हमारे बारे में छापा था। टोक्यो हेडक्वार्टर्स ने वही मुझे भेजा और उसे मैंने पिछली रात पढ़ा। उस लेख की विषय वस्तु में हैप्पी साइंस का विस्तृत विश्लेषण था। उनके पास बहुत ज्यादा कर्मचारी, ज्यादा पैसा भी होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म के अनेक पहलुओं पर विश्लेषण और अनुसंधान किया और जापान में उसका प्रचार किया। लेख के मुताबिक हैप्पी साइंस सन 2009 और 2010 में लगातार 2 वर्षों तक जापान में पहले नंबर का धर्म बना हुआ है। वीकली डायमंड कोई छोटी मोटी आम पत्रिका नहीं है। यह बहुत मशहूर और विश्वसनीय पत्रिका है जो अर्थव्यवस्था में विशिष्टता रखती है। सच कहें तो ऐसे कई नए जापानी धर्म हैं जो ब्राजील में सफल रहे हैं, जिनमें सेचो नो ये और सेकाई क्यूसेक्यो शामिल हैं। ये धर्म जापान के प्रमुख 20 नए धर्मों की सूची में आते हैं। तो भी वीकली डायमंड के मुताबिक हैप्पी साइंस सेचो नो ये और सेकाई क्यूसेक्यो दोनों के ही मुकाबले 15 गुना ज्यादा बड़ा है। आश्चर्य की बात है ना? ये दोनों धर्म ब्राजील में मशहूर हैं क्योंकि वो यहां पहले आए थे, लेकिन जापान में हैप्पी साइंस के 10 गुना बड़े आकार ने उन्हें पीछे छोड़कर
नंबर 1 स्थान पा लिया है। लेख में कहा गया है कि हैप्पी साइंस तेजी से विदेशों में फैल रहा है और अब जापान में उसके 110 लाख सदस्य और विदेशों में लगभग 10 लाख सदस्य हो गए हैं। इसे देखकर हमारा जनसंपर्क विभाग थोड़ा असंतुष्ट है, क्योंकि सही मायनों में हमारे सदस्य उससे ज्यादा हैं। चलिए, जापान में इस समय सबकी नजरों में आने वाला हमारा धर्म काफी शक्तिशाली है। आप सोच रहे होंगे कि हैप्पी साइंस तो नया धर्म है जो अभी अभी शुरू हुआ है और धीरे धीरे फैल रहा है। लेकिन एक जन सर्वेक्षण के अनुसार जापान की 80% जनता हैप्पी साइंस और हमारी गतिविधियों के बारे में जानती हैं। अगर आप जापानी लोगों से पूछें कि क्या वो मास्टर ओकावा को जानते हैं, तो तकरीबन सभी का जवाब होगा, उन्होंने मेरे बारे में सुना है। तो उसी तरह मैं अपने बारे में यहां लोगों को बताने आया हूं। मुझे आशा है आप ये बात समझेंगे। मैं अपने सफर से काफी थका हुआ हूं, इसलिए अपने आप को खुश करने के लिए भी इन उपलब्धियों की बात कर रहा हूं। अगर आप मुझसे सहमत ना भी हों, तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। चलिए, हैप्पी साइंस जापान में सभी को काफी आकर्षित कर रहा है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा सभी धर्मों के लिए हैप्पी साइंस की अपनी निजी धारणाएं हैं। हम सरकार, अर्थव्यवस्था और दुनिया की आदर्श स्थिति संबंधित विषयों पर अपने सुदृढ़ विचार सामने लाते हैं। दूसरे धर्म आधुनिक मुद्दों पर हमारी तरह साफ खुलकर बोल नहीं पाते। सिर्फ हैप्पी साइंस ने ही अपनी स्थिति साफ रखी है और हम अपना दृष्टिकोण लोगों तक खुलकर पहुंचाते हैं। हमारा धर्म ऐसा है जो मजबूत विचारधारा रखता है। हमारी आध्यात्मिकता का स्तर ऊंचा है। वैसे जापानी पत्रिका में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन हैप्पी साइंस गहरी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। भविष्य में कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि हमें आलोचना का सामना करना पड़े, मगर अभी तक पिछले 25 सालों में मैंने 600 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें से कईयों का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है और सभी किताबें जापान में बहुत लोकप्रिय हुई हैं और हैप्पी साइंस को बहुत लोकप्रिय बना रही हैं। मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है। मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाना चाहिए सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों के प्रकाशन के लिए। समाज ने मेरी पिछली 25 सालों की सभी उपलब्धियों को स्वीकारा है। कल मैं सौ पाउलो में एक बड़े बुक स्टोर में गया था, जहां हमारी किताबों का सेमिनार अक्सर होता रहता है। इन सेमिनारों के जरिए मुझे पता चला कि मेरी किताब द लॉज ऑफ इटर्निटी काफी बिकती है। मैंने एक किताब हैप्पी साइंस की स्थापना से पहले लिखी थी। उस वक्त कोई ज्यादा सदस्य नहीं थे। अब इसका अनुवाद पुर्तगाली के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी हुआ है। इस पर फिल्म भी बनाई गई, जो काफी लोकप्रिय हुई। मुझे बेहद खुशी है कि मेरी पहली किताबों में से एक किताब अभी तक पढ़ी जाती है। मैंने 3 किताबों का संग्रह लिखा, द लॉज ऑफ द सन, द लॉज ऑफ इटर्निटी और द गोल्डन लॉज। उस वक्त मैं 30 साल का था और तभी हैप्पी साइंस स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। ये किताबें हैप्पी साइंस का आधारभूत रूप हैं और उनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उन किताबों को लिखे हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर आज भी वे प्रासंगिक हैं। मैंने इनविंसिबल किताब लिखी, तब मेरी उम्र 32 साल की थी। यह किताब मैंने हैप्पी साइंस की स्थापना के दूसरे वर्ष की समाप्ति
और तीसरे वर्ष की शुरुआत में लिखी थी। इस किताब में उन 4 सेमिनारों से एकत्रित विचार हैं जो लगभग 1000 लोगों के सामने साप्ताहिक रूप से मैंने संचालित किए। मुझे याद है, हर बुधवार की रात मैंने इनविंसिबल थिंकिंग पर सेमिनार किए थे और फिर उन्हें एकत्रित करके किताब लिखी थी। मैंने किताब प्रकाशित की तब मेरी उम्र 32 वर्ष की थी और उस साल जापान में 20 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी थीं। इस किताब के साथ हमें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। अपने उच्च दर्जे के लिए पहचाने जाने वाले प्रमुख अखबारों में सर्वाधिक बिकने वाली किताबों का दर्जा इस किताब को दिया गया और यह किताब जल्द ही जापान में बहुत लोकप्रिय हो गई। उस समय तक जनता अपने आप को धार्मिक किताबों से दूर ही रखती थी, लेकिन प्रमुख अखबारों द्वारा उसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय घोषित किया गया और कुछ अखबारों ने उसकी समालोचना भी की। उसके बाद यह किताब जापान में मशहूर हो गई। यह किताब वास्तव में बहुत जबरदस्त है। इसका दुनिया भर के कई देशों में अनुवाद हुआ और इसे पढ़ा गया। धर्म के संबंध में यह हमारी चिंता का विषय है कि ऐसे देश हैं जो आमतौर पर नास्तिक और भौतिकवादी हैं, लेकिन उन देशों में भी जहां ईश्वर या बुद्ध में कोई आस्था नहीं है, वहां के लोगों ने इनविंसिबल थिंकिंग की शिक्षाओं को स्वीकारा और अपनाया है। उदाहरण के लिए, इस किताब का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ और उसे वहां पढ़ा गया। हाल ही में द लॉज ऑफ द सन भी चीनी भाषा में प्रकाशित हुई है। मैंने देखा था, एक विज्ञापन के प्रमुख पृष्ठ पर लिखा था, 100 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। मैं मानता हूं, इस किताब को पढ़ने और समझने के बाद कई लोग धर्म, विचारधारा और जाति के अंतर से ऊपर उठ गए हैं। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। तो अब इस इनविंसिबल थिंकिंग का आधार क्या है? यह हर वक्त आशावादी दृष्टिकोण की पुष्टि करने के बारे में ही नहीं है और न ही उसका अर्थ नकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित विचारधारा है, जो अक्सर ओरिजिनल सिन में ईसाई मान्यताओं में रची बसी पाई जाती है। हालांकि इससे कैथोलिक आस्था के उन लोगों को तकलीफ हो सकती है जो मानते हैं कि इंसान पापों का पुतला होता है। इनविजिबल थिंकिंग ऐसी विचारधारा पर आधारित नहीं है। इनविंसिबल थिंकिंग ऐसी विचारधारा पर आधारित है जिसमें हम मानते हैं कि मानव शरीर में आत्मा रहती है। इसका अर्थ है, जिस 3 आयामी दुनिया में आप अभी रह रहे हैं, वो असली दुनिया नहीं है। आप एक आत्मा हैं जो मूल रूप से असली दुनिया में रहती है। वो दुनिया जो चौथे आयाम से आगे और 9वें आयाम तक फैली हुई है। दुनिया के बदलते रूप के साथ आप अलग अलग राष्ट्रीयता, कामकाज या लिंग के साथ बार बार जन्म लेते हैं, ताकि हर बार आपको नए अनुभव मिलें। अगर आप सोचते हैं कि यह भौतिक दुनिया ही एकमात्र सच्ची दुनिया है, तो खुशी और दुख के बीच अंतर करना आसान है। बहरहाल, अगर आप जानते हैं कि आपका जीवन इस दुनिया तक ही सीमित नहीं और अंत में आप असली दुनिया में वापस लौटने ही वाले हैं, तो आप जान जाएंगे कि आत्मा प्रशिक्षण के लिए आप नए नाम, व्यक्तित्व या लिंग के साथ जन्मे हैं। पूरी तरह नए इंसान के रूप में नए शरीर में जीते हुए
आप असली आत्मा के विकास के लिए नए अनुभव पाते हैं। हमारे जीवन की रचना की ये तो एक शुरुआत है। मैं लगातार असली दुनिया और उन्नत आत्माओं के अस्तित्व को अनेक आध्यात्मिक संदेशों के प्रकाशन द्वारा साबित करता रहा हूं। हां, ऐसे लोग हैं जो आत्मा की दुनिया में विश्वास नहीं करते, मगर यहीं पर कोई ऐसा मौजूद है जो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हम दूसरी दुनिया से आकर यहां इस दुनिया में जन्मे हैं और हम अंत में दूसरी दुनिया में वापस चले जाएंगे। ये कहना आसान है कि आप आत्मा की दुनिया में विश्वास नहीं करते, मगर याद रखिए, उसके अस्तित्व को कभी किसी ने अस्वीकार नहीं किया। मानवता के इतिहास में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जो साबित करे कि आत्मा की दुनिया नहीं होती। उसके विपरीत ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने दूसरी दुनिया दिखाने और समझाने की कोशिशें की हैं। हर युग में दुनिया भर के अनेकानेक धार्मिक गुरुओं, दार्शनिकों, नीतिज्ञों ने दूसरी दुनिया और हमारी आत्माओं के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन लोगों की बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। उनकी कोशिशों और कार्यों को नजरअंदाज करना अहंकार भरा होगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपने मान लिया है कि आप आत्मा की दुनिया पर विश्वास नहीं करेंगे। कृपया उन्होंने जो काम आपके लिए करके छोड़ा है उसे समझिए और उनके शब्दों को ध्यान से सुनिए। हालांकि अभी नवंबर ही आया है और ये साल पूरा होने में अभी थोड़ा वक्त बचा है। मैं जापान में 50 से ज्यादा किताबें प्रकाशित कर चुका हूं। इनमें वही शामिल हैं जो बुक स्टोर्स में बेची जा रही हैं। उनमें से 40 आध्यात्मिक संदेश हैं जो आत्मा की दुनिया के अस्तित्व को साबित करने के लिए प्रकाशित किए थे। ये स्वर्ग की उन्नत आत्माओं के संदेश हैं और कुछ नर्क के, जिसमें शैतान शामिल हैं। मैंने 100 से भी ज्यादा आत्माओं को प्रस्तुत किया है। हर एक संदेश अपने आप में अनोखा है, जो अलग-अलग व्यक्तित्व से आया है। इसी तरह मैं आत्मा की दुनिया के अस्तित्व को साबित करता हूं। हैप्पी साइंस की शिक्षाओं को समझने में उलझनों से बचाने के लिए मैंने मेरे अपने विचारों की किताबें भी प्रकाशित की हैं। मगर हाल ही में मैंने देखा कई लोग मृत्यु के बाद जीवन की बात को नहीं मानते। इसलिए इस साल मैं फिर से आध्यात्मिक संदेश प्रकाशित करूंगा। इस देश में कई लोग आत्मा की दुनिया पर विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए एलन कार्डेक की द स्पिरिट्स बुक यहां बहुत लोकप्रिय है। वैसे ही चिको जेवियर, जो एक आध्यात्मिक माध्यम थे और कुछ बरसों पहले गुजर गए, वे अपने स्वचालित लेखन, आत्माओं की आवाज सुनने और शायद अपनी अभिभावक आत्मा इमैनुअल की आत्मा को देखने की शक्ति के लिए जाने जाते हैं। मैंने सुना है उनके जीवन पर आधारित बनी मूवी को भी बहुत पसंद किया गया था। मैंने यहां आने से पहले देखी थी और कल मैंने जेवियर की आत्मा से बात की, मगर उनकी मृत्यु हुए अभी केवल 8 साल ही हुए हैं, इसलिए लगता है उन्होंने अभी तक आत्मा की दुनिया को पूरी तरह से समझा नहीं है। मैंने उनकी किताब खरीदी और अपने कर्मचारियों के सामने उनकी आत्मा को बुलाया और उनसे बातें करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से अभी तक वे अपने ज्ञान बोध के मूलभूत रूप में वापस नहीं पहुंच पाए हैं, जो कि 7वें आयाम का बोधिसत्व क्षेत्र मंडल है। मगर वे अभी अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश करने की दशा में ही हैं। जब मैंने उनसे पुनर्जन्म के बारे में बात की तो उन्हें इस विचार पर विश्वास करने में परेशानी हुई। हालांकि अब तो वो आत्मा बन चुके हैं। मैंने उनसे उनके क्षेत्र की प्राचीन बोली में बात की थी, जो दमास्कस था, वो क्षेत्र जिसे कभी प्राचीन रोम ने जीता था। मैंने वहां पर उनको पिछले जन्म की याद दिलाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझसे उसी भाषा में बात जरूर की, लेकिन ऐसा लगा
जैसे वो पुनर्अवतार के विचार को पूरी तरह समझ नहीं पाए। मेरे ख्याल से उन्हें अभी कुछ और समय तक अध्ययन करने की जरूरत है। ब्राजील में ऐसे कई लोग हैं जो दूसरी दुनिया में आत्माओं के संदेशों को पूरी लगन से प्रचारित कर रहे हैं। जापान में मैं ऐसा इंसान हूं जो कई आत्माओं के संदेशों को पूरी लगन से प्रचारित कर रहा है। अगर आप इस विचार को स्वीकारते हैं कि दूसरी दुनिया का अस्तित्व है और मृत्यु के बाद लोग उस दुनिया में लौट जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह दुनिया आपकी आत्मा के लिए एक स्कूल है और यहां आप जो अनुभव करते हैं वो आपको शिक्षा देने के लिए ही होता है। अगर आपको यही सोचना है तो आपको अपने माता पिता को या अपनी नौकरी की जगह को खुद को दुर्भाग्यपूर्ण हालत में पाने के लिए दोष कभी नहीं देना चाहिए। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, अनेक सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें देश के राष्ट्रपति का बदलना भी शामिल है। देश संचालन में राष्ट्रपति गलतियां कर सकते हैं और दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। अगर आप कुशल राष्ट्रपति हैं तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बाहरी प्रभाव नहीं होते, वो जरूर होते हैं। बहरहाल, चाहे आप किसी भी देश काल में रह रहे हों, अपने विचारों और मस्तिष्क को केवल आप ही सुरक्षित रख सकते हैं। कभी भी न भूलिए कि किस्मत की नदी की लहरों में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, अपने जहाज को सही दिशा में ले जाने की कमान आपके हाथों में है। उदाहरण के लिए, नौकरी में आपसे गलती हो सकती है, प्रेम संबंध में गलती हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं या परीक्षा में फेल हो सकते हैं। आपके साथ जो भी गलत हो सकता है, उनके होने पर आप निराश हो सकते हैं, खुद को तबाह कर सकते हैं और दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते। फिर कुछ भी करने की अपनी इच्छा शक्ति खो देते हैं और आपको लगता है आपके भविष्य में अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। आपको इस बात को मानना ही होगा कि आप अपने जीवन का जो स्वरूप देख रहे हैं, उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने दुर्भाग्य का कारण मान लीजिए मूल पाप जो आपके दूर के पूर्वजों ने किए हैं, उन पापों को मानते हैं, तो जल्दी ही उनसे बचा नहीं जा सकेगा। मूल पाप की विचारधारा की अपनी अहमियत है। ये विश्वास पक्का करने या लोगों को अपनी गलतियों पर ध्यान देने, स्वीकारने और पश्चाताप करने में सहायक होती हैं। लेकिन आज जो आपकी हालत हो गई है, उसके लिए सिर्फ मूल पाप को ही जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि आज आप जितने दुखी हैं, उसका कारण है आपके पूर्वजों की असफलताएं और कष्ट। कुछ मामलों में वे सही भी हो सकते हैं। बेशक कुछ मामले हैं जहां पूर्वज नरक में कष्ट भोग रहे हैं और व्यक्ति पर हावी हो गए हैं। ऐसा मैंने अनगिनत मामलों में देखा है। बहरहाल, आत्मा की दुनिया में तरंग का नियम होता है। दुष्ट आत्माएं उन लोगों पर हावी हो सकती हैं जिनके विचार उनके विचारों जैसे होते हैं। अगर लोग बुरे विचारों से दूर रहेंगे तो उन पर कोई हावी नहीं हो सकेगा। लेकिन जब तक उनकी तरंगे उसी स्तर की रहेंगी, वो उनके कब्जे में रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी के खिलाफ आपके मन में जबरदस्त जलन है, तो आप नरक में पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ पाएंगे जिनके मन में भी किसी के लिए जबरदस्त जलन या नफरत है। इस मामले में वो पूर्वज आपको अनिश्चित काल के लिए अपने कब्जे में रख सकता है। वो आपके पतन का कारण बनेगा और आपको रोगग्रस्त भी कर सकता है। आपके कारोबार में अड़चन या आपसे गलत फैसला भी करवा सकता है। कभी कभी पूर्वज इस तरह
अपने कुटुंबियों के दुख का कारण बन सकते हैं। बहरहाल, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है अपने मस्तिष्क को सही कीजिए। कुछ जापानी धर्म जो ब्राजील में सक्रिय हैं, वे दुर्भाग्य के लिए लोगों के पूर्वजों या दुष्ट आत्माओं को दोष देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे प्रभाव नहीं होते हैं, मगर मैं दावे से कह सकता हूं कि आप इन प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर आप अपने मस्तिष्क को सुधारें और तब तक पवित्र करें जब तक वो प्रकाशित न हो जाए, तो ये दुष्ट प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बाहरी शक्तियों से आपको बचाया जा सकता है, लेकिन आप अपने आप को दुष्ट आत्माओं से खुद बचा सकते हैं। आपको प्रकाश जगमगाने तक अपने मस्तिष्क को पॉलिश करना होगा। आप इस बात को जान लें, यही मैं चाहता हूं। जब आत्मचिंतन के अभ्यास के बाद आपका मस्तिष्क प्रकाशित हो जाएगा, तब वो प्रकाश आपके सिर के पीछे आभा जगाएगा। चित्रों में संतों के सिर पर सुनहरा प्रकाश मंडल दिखाया जाता है। उसी तरह यह सुनहरा प्रकाश मंडल वास्तव में नजर आता है, और जब आप उस स्थिति में होते हैं तो दुष्ट आत्माएं आप पर हावी नहीं हो सकती। जब आप में से ऐसा प्रकाश निकलता है तो आपको स्वर्ग से जोड़ता है और उनके साथ तालमेल बनाता है। इस स्थिति में आपको अपनी अभिभावक आत्मा या उन मार्गदर्शक आत्माओं से, जो आपकी अभिभावक आत्माओं से उन्नत हैं, उन देवदूतों से भी प्रकाश प्राप्त हो सकता है। उनसे प्राप्त हुए प्रकाश में बहुत गर्माहट होती है, उसमें गर्माहट बहुत है, और वो आपको लगेगा कि किसी भी बोझ, दर्द या आपके आसपास फैली थकान को जल्दी हटा देगा। अब देखते हैं इस इनविंसिबल थिंकिंग का सार क्या है। ये दुनिया आपकी जीवन भर की शिक्षा के लिए एक स्कूल है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी सफलताओं और असफलताओं दोनों से ही सकारात्मक परिणाम मिलें। अगर आप सफल हों तो उसका उत्सव मनाएं, खुश हो जाएं। उसे पाने के लिए आप अपनी कोशिशों और मिलने वाली सफलताओं का आनंद लीजिए, मगर अपनी सफलता को अपने तक ही सीमित रखने और खुद पर इतराने के स्थान पर अपनी सफलताओं की खुशी को दूसरों के साथ बांटें। विनयशीलता प्राप्त करने के अपने प्रयास जारी रखिए, ताकि आप अपनी सफलता के अहंकार के दलदल में फंसने की गलती न करें। अगर आप असफल हुए हो तो ये जान लीजिए कि उसी में भावी सफलता का बीज छुपा है। इसे स्वर्ग की इच्छा, ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कीजिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि यह अनुभव आपको क्या सीख दे रहा है। यह बहुत जरूरी है कि आप ये सबक सीखें। जो इस भावना के साथ जीते हैं वो कह सकते हैं कि जीवन में हार जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप जीवन में सामने आई हर चीज को बदलकर खुद को सुधारने के लिए और अपने विकास के बीज के रूप में देखने की भावना के साथ जीते हैं, तो आपको सफलता की राह पर बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप स्वयं को ज्यादा मजबूत भी बना सकते हैं। विचारधारा के वास्तव में बहुत सारे तरीके हैं। मैं हवाई यात्रा करके यहां इतनी दूर साओ पाउलो आया हूं। मैं कह सकता था मेरा उद्देश्य साओ पाउलो में ब्राजील शोशिनकान में भाषण देने के बाद ही पूरा हो गया। सच कहूं तो वही मेरा इरादा और कार्यक्रम था। जापान से निकलते वक्त मैंने कहा था मैं 3 भाषण देना चाहता हूं। यहां पहुंचने के बाद मैंने कहा मैं 4 भाषण देना चाहूंगा। फिर मैंने एक और भाषण भी दिया, कुल 5 भाषण। यह शारीरिक रूप से काफी थकाने वाला है। इस समय जापानी समय क्षेत्र में बहुत सुबह का वक्त है, तो इस वक्त मैं ऐसा हूं जो सारी रात जगा हो। मेरी शारीरिक दशा बहुत अच्छी नहीं है, मगर ब्राजील आना बहुत आसान नहीं है और मैं यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहता हूं। ऐसी ही सकारात्मक मानसिकता के साथ होने पर आपका जीवन ज्यादा अर्थपूर्ण होगा
और आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। मैं मानता हूं कि बिना किसी बहानेबाजी के अपने संघर्षों और मुसीबतों से निपटने की कोशिश करना ही विजयी जीवन की राह दिखाता है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि हर चीज में भविष्य के लिए कुछ सकारात्मकता के बीज को देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मेरा आज का भाषण है। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर रुइयो ओकावा, आपके इस अद्भुत भाषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए विधान में कहा गया है कि यीशु विरोधी लोगों को धोखा देंगे। यीशु विरोधी किस तरह के लोग होते हैं? यीशु विरोधी के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। क्रिश्चियन चर्च में 2000 साल पुराने इतिहास पर नजर डालें तो मेरे ख्याल से जब भी किसी ने ऐसे विचार सामने रखे जो उनके विचारों के मुताबिक सही ना बैठते हों, तो यीशु विरोधी हो जाना उनसे बचने का आसान तरीका था। लोगों की रक्षा करने के लिए हम जो तरीका अपनाते हैं उसे वक्त के साथ बदलना ही चाहिए। मौलिक शिक्षाओं को वैसे ही रखना कुछ हद तक लाभकारी होता है, मगर मैं नहीं मानता कि ईसाई धर्म के बाद आए सारे नए धर्म ईसा मसीह के विचारों के खिलाफ जाते हैं। उदाहरण के लिए, खासकर जब यीशु जीवित थे तभी उन्होंने आध्यात्मिक मामलों में बहुत कुछ कहा था। उनकी कही कुछ बातों को आज बाइबल में रखा गया है। उदाहरण के लिए, बाइबल के कई अंशों में दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने की बात कही गई है। यह भी लिखा गया है कि यीशु ने कहा, एलीजा आ चुकी हैं। यह सत्य उजागर करता है कि पिछले जन्म में जॉन द बैप्टिस्ट का पुनर्जन्म एलीजा के रूप में हुआ। तो बाइबल में यीशु के शब्दों से हम देख सकते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिकता की शक्तियों और दूसरी दुनिया से इस दुनिया में जन्म लेने की संकल्पना को स्वीकार किया। बहरहाल, जब बाइबल को एकत्रित किया जा रहा था उस समय उसमें से काफी जानकारियां निकाल दी गईं। बाद में कई आध्यात्मिक विचारधाराएं सामने आईं, पर सभी को अपधर्मी मानकर नकारा गया और उन्हें मानने वालों को सताया गया। ये सच है कि कुछ अपधर्मी थे, मगर दूसरों में विश्व धर्मों जैसी कई बातें मौजूद थीं। तो गेहूं और भूसा साथ साथ था। धर्म अच्छे और बुरे दोनों ही हो सकते हैं। उन्हें परखने का मापदंड यीशु के शब्दों में मिल सकता है। यीशु ने कहा, वृक्ष को उसके फल के नाम से जाना जाता है। किसी आस्था में विश्वास करने वाले अगर बुरे हुए तो वो यीशु विरोधी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर शिक्षाओं में विश्वास करके लोग सही राह की ओर, सही आस्था के पथ पर, समृद्धि के पथ पर चलते हैं तो उसका फल अच्छा ही होगा। ये केवल धर्म तक ही सीमित नहीं है। यही बात कॉरपोरेशन और बिजनेस के बारे में भी हो सकती है। आप किसी चीज को तब तक अच्छा नहीं कह सकते जब तक उसे बहुत सारे लोगों का समर्थन न मिले।
तो अंत में जाकर यही आपकी आखिरी कसौटी होनी चाहिए। क्या शाकाहारी होना सबसे अच्छी बात है? क्या मांसाहारी होना गलत है? ब्राजील वासियों को इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। कल साओ पालो में और आज यहां पर मैंने देखा है, अगर मैं उनसे शाकाहारी होने को कहूंगा तो शायद वो मर जाएंगे। मुझे लगता है आप यहां बहुत अच्छा मांसाहार लेते हैं। सच ही है, प्लेटो के बाद से ही कई पश्चिमी धर्म आत्मा और शरीर को अलग अलग देखते हैं। खासकर ये बड़ी पुरानी मान्यता है कि केवल इंसानों की आत्मा होती है, पशुओं की नहीं होती। तो जो लोग मांसाहारी हैं वो यही मानते हैं कि जानवरों की आत्मा नहीं होती। बहरहाल पूर्वी संस्कृति जैसे भारत में माना जाता है कि पशुओं की भी आत्मा होती है। प्राचीन भारतीय मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि आत्मा एक के बाद एक मानव शरीर और फिर पशु शरीर में बारी बारी जन्म लेती हैं। और पशुओं में भी भावनाएं होती हैं, जो हो सकता है कि मानव की तुलना में कम स्तर पर हों। उनमें आत्माएं होती हैं जो खुशी, गुस्सा, दुख और सुख महसूस करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मानते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती और उन्हें खाया जा सकता है, तो आपकी यह मान्यता गलत है। मैं कहना चाहूंगा कि पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है, बहुत ही सुंदर और विनम्र रूप में। वो पशुओं की तरह खुलकर घूम फिर नहीं सकते, लेकिन अगर आप उन्हें हाई स्पीड कैमरा से देखें तो पाएंगे कि वे भी चलते हैं, हालांकि बहुत ही आहिस्ता से। वे भी जीवित हैं। वो पेड़ पौधे होने के बावजूद भी खुशी महसूस करते हैं। मिसाल के लिए, जब बहुत गर्मी होती है तो बारिश होने पर और बहुत दिनों तक बादलों के छाए रहने के बाद जब धूप निकलती है तो वो खुश हो उठते हैं। तो पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, जैसे खुशी और दुख। वैसे ऐसा कहना बहरहाल इंसानों के लिए जीना और भी मुश्किल बनाएगा। ये कोई मुद्दा नहीं है कि आप शाकाहारी रहें या मांसाहारी। अगर आप मानते हैं तो कुछ भी नहीं खा सकते। ऐसा हुआ तो ईश्वर का इस दुनिया में इंसान को बनाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अगर आप मांस या पेड़ पौधे नहीं खाएंगे तो आपको कंकड़ पत्थर खाकर ही जीना होगा। मुश्किल तो यह है कि खनिज में भी जीवन होता है। यह सच है। उनकी बाढ़ पेड़ पौधों से बहुत धीमी होती है, मगर करोड़ों अरबों वर्षों के बाद वो क्रिस्टल्स का रूप लेते हैं। उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। तो इस दुनिया की हर एक चीज में
जीवन होता ही है। लोग क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, ये उनकी सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर निर्भर है। मगर मांसाहार सही है या गलत, इसका फैसला करने के लिए ये काफी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि धरती पर जीवन रूप लेने वालों के बीच इंसान सबसे ज्यादा विकसित आत्माएं होती हैं। हम पशु और पेड़ पौधे खाते हैं और निश्चित ही ऐसा करना बहुत बड़ी क्रूरता होती है। बहरहाल, दूसरे नजरिए से देखें तो हम देख सकते हैं कि वे लोग जीवन का अनुभव पाने और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए इंसानों की मदद करते हैं। तो आप शाकाहारी हों या ना हो, महत्वपूर्ण यही है कि इंसान अपने हृदय में आभार के साथ अच्छा भोजन करे। आपको जीवन लेने पर अपराध बोध हो सकता है, मगर आप आभार प्रकट करते हुए शानदार जीवन जिएं और अनमोल जीवन के नुकसान का मोल चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करें। अगर आप छीने हुए जीवन के मोल का 5 या 10 गुना तक चुकाएंगे तो वो आपका आभार मानेंगे। मेरे विचार उनसे अलग हैं। जो पशुओं में आत्मा है या नहीं, इस आधार पर शाकाहारी होने को सही, न्यायपूर्ण ठहराते हैं। एक ही मानव जीवन को जीने के लिए कई बलिदानों की जरूरत हो सकती है। हमें उन्हें अनमोल बलिदान के रूप में देखना चाहिए और उन बलिदानों को बेहतर समाज बनाने के प्रयासों के द्वारा एक अर्थ देना चाहिए। मैं लोगों को सत्य के बारे में बताता हूँ और वो सदस्य बनकर शामिल होते हैं, मगर कई लोग वापस नहीं आते। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि नए सदस्य वापस आ जाए और इस आस्था के साथ जुड़े रहें? हो सकता है आप दूसरों के नजरिए से नहीं सोच रहे हों। आपको हर वक्त यही सोचना चाहिए कि दूसरे क्या चाहते हैं। आपको अपनी यही मानसिकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। लोगों को जो सुनना चाहिए उसे सुनने के लिए ही वो हैप्पी साइंस में आते हैं। अगर आप उनके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे और उन्हें लगेगा कि आप जो उन्हें दे रहे हैं उसकी उन्हें जरूरत नहीं है, तो वो वापस नहीं आएंगे। अगर ये कोई कॉरपोरेशन होता तो आप एक निर्माता जैसे होते। टोयोटा की फैक्ट्री यहां है, मगर यहां दूसरी कार बनाने वाली कंपनियां भी हैं। अगर ग्राहक टोयोटा की कार खरीदना बंद कर देंगे तो कंपनी सोचेगी ही कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्हें जरूर पता चल जाएगा कि वो अपने ग्राहकों की जरूरतों को नहीं सुन रहे थे। तो आपको सोचना ही होगा कि लोग क्या जानना और सीखना चाहते हैं, या वो किन समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं। अपने स्थानीय मंदिर की या हमारी संस्था की नीतियों को उन पर मत लादिए। अलग अलग कई लोगों को मोक्ष की तलाश है, तो दूसरों की तरफ अपना ध्यान देने से ही कई और लोग यहां वापस लौटेंगे। इसीलिए
मैंने कई प्रकार की शिक्षाएं तैयार की हैं। कोई खास शिक्षा कुछ लोगों के साथ तालमेल बैठा सकती है, सभी के साथ नहीं। मगर इन लोगों को बचाया जा सकता है अगर मैं उन्हें दूसरी शिक्षा बताऊं। तो मैं लोगों के लिए अलग अलग शिक्षाएं प्रस्तुत करता हूं। इसी तरह कभी कभी यह जरूरी हो जाता है कि आप खुद को देखें। कहीं आप अपने बारे में तो नहीं सोच रहे? अगर हर कोई नए शामिल हुए सदस्य की मदद करने के बारे में सोचेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग हैप्पी साइंस में वापस आ जाएंगे। मैं इस दिशा में और ज्यादा प्रयत्न करना चाहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरतों के जवाब दे सकूं। केवल 9 या 10 किताबों का ही पुर्तगाली भाषा में अनुवाद हुआ है, जबकि जापानी भाषा में 600 से ज्यादा किताबें हैं। तो ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो अभी तक ब्राजील वासियों को उपलब्ध नहीं हैं। उसमें जरूर ऐसी शिक्षाएं होंगी जिनके बारे में यहां के लोग जानना चाहेंगे। तो मुझे लगता है आपको कोशिश करके इन शिक्षाओं का अनुवाद प्रकाशित करना ही चाहिए, क्योंकि हम अनुवाद कार्य में बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं शीघ्र अनुवाद के लिए आधारभूत सिस्टम स्थापित करना चाहता हूं जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। आइए सत्य के प्रचार के लिए हम मिलकर काम करें। जब मैं ईश्वर के अवतार के उत्सव में अपना आभार प्रकट कर रहा था तो उस समय मुझे अलकंतारे के दर्शन हुए और कई रंगों का प्रकाश दिखा। क्या ये दर्शन सच्चा है? हां, यह सच्चा है। कुछ लोग दुनिया के दूसरे छोर से अलकंतारे को देख सकते हैं। कभी कभी ब्राजील में रहने वाले लोग मुझसे मिलते हैं जब वो सोए होते हैं। इस क्षेत्र में, खासकर उत्तर और दक्षिण अमेरिका में, आप मेरे भाई थोथ और रैंट अर्ल क्राउड की आत्माओं को देख सकते हैं, क्योंकि वे मुख्यतः उस क्षेत्र का मार्गदर्शन करते हैं। जो सुंदर हृदय वाले लोग हैं वो प्रकाश देख सकते हैं, लेकिन अगर घमंडी या अहंकारी हो जाएं तो ये लोग भी गलत राह ले सकते हैं। इसलिए कृपया सावधान रहिए। हमेशा विनम्रता बनाए रखना कभी न भूलिए। हम वाकई ईश्वर की धरती पर आने पर बहुत विश्वास रखते हैं। बहरहाल दूसरी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख इसे नहीं मानते। ऐसा क्यों है? हमें सक्रिय हुए अभी कुछ ही वर्षों का समय हुआ है। सिर्फ 24 साल पहले ही हैप्पी साइंस की स्थापना की गई थी, तो इसमें वक्त लगता ही है। उदाहरण के लिए कहा जाता है ईसा मसीह ने जब मिशनरी संबंधी काम शुरू किया उस वक्त वो 30 साल के थे और उन्होंने सिर्फ 3 साल ही ये काम किया। उनकी मृत्यु 33 साल की छोटी उम्र में हो गई थी। जब यीशु की मृत्यु हुई उस वक्त उनके ज्यादा अनुयायी नहीं थे। 2000 साल बाद पूरी दुनिया भर में अब करोड़ों ईसाई लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि विश्वास नहीं करने वाले लोग पागल होंगे, मगर उस समय रहने वाले लोग इस बात को समझते ही नहीं थे। तो हालांकि लोग अपने से पहले हुई बातों को स्वीकार कर सकते हैं, मगर जो बाद में होता है उसे स्वीकार करना मुश्किल है। ऐसा ही कुछ ईसाई धर्म और इस्लाम के साथ हुआ था। मैं उस पर और ज्यादा बातें नहीं करूंगा,
क्योंकि ये बहुत जटिल विषय है। मगर ईसाई धर्म और इस्लाम दो भाइयों जैसे धर्म हैं, क्योंकि इन दोनों धर्मों में बहुत सारी समानताएं हैं। मोहम्मद ने ईसा मसीह को कबूल किया, साथ ही बाइबल को भी स्वीकारा। उन्होंने कुरान की रचना की और प्राचीन और नए विधानों को भी स्वीकार किया। तो इस्लाम ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, मगर क्योंकि ईसाई धर्म पहले आया था, इसलिए वो इस्लाम को स्वीकार नहीं कर सकता। 13वीं सदी में एक बड़े मशहूर इटली वासी दांते ने द डिवाइन कॉमेडी लिखी थी, जो आत्मा की दुनिया के बारे में एक कहानी थी। उनके अनुसार मोहम्मद और बुद्ध दोनों ही नर्क में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह को छोड़कर सभी धर्मों के संस्थापक नर्क में गिर गए। बहरहाल, आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसी अनगिनत आत्माएं हैं जो अलग अलग देशों का नेतृत्व करने धरती पर आई हैं, तो ये विचारधारा सीमित और कुंद मानी जा सकती है। तो आप पूछेंगे, लोग अलकंतारे पर विश्वास क्यों नहीं करते? लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं देखा गया जब लोगों ने अपने रक्षक पर फौरन विश्वास किया हो और वे सुरक्षित हो गए। बौद्ध धर्म को भी फैलने में सैकड़ों साल लग गए थे। आज आवागमन सिस्टम और प्रचार प्रसार माध्यम का बहुत विकास हो चुका है। इसके बावजूद भी सत्य के प्रचार में कुछ और वक्त लगेगा। पहले से स्थापित धर्म में विश्वास करने वालों को उनकी आस्था छोड़कर नए धर्म को अपनाने में वक्त लगता ही है। कुछ लोग इससे जुड़ने से कतरा सकते हैं, ऐसा तो होगा ही। उदाहरण के लिए, यहूदियों ने ईसाई धर्म में विश्वास नहीं किया, क्योंकि यहूदी धर्म ईसाई धर्म से पहले मौजूद था। आज भी यहूदी लोग ईसा मसीह को केवल पैगंबर मानकर ही स्वीकार कर पाए हैं, मसीहा के रूप में नहीं। तो पहले से मौजूद संस्थाओं के लिए उनके बाद आने वाले संस्थानों को स्वीकार करने में कठिनाई का वक्त है। इस्लाम धर्म में मोहम्मद खुद को आखिरी पैगंबर कहते हैं, तो मुसलमानों के नजरिए से 6वीं या 7वीं सदी से ना तो नए पैगंबर हुए हैं और न ही होंगे। तो उनके लिए सभी धर्म जो इस्लाम के बाद सामने आए हैं वो सब गलत हैं। इंसानों में ये फितरत होती है कि वो उनसे पहले जो मौजूद था उसी पर यकीन करते हैं। जैसा कि यीशु ने कहा था, ऐसा मत सोचिए कि मैं धरती पर शांति लाने के लिए आया हूं। मैं शांति लाने के लिए नहीं, तलवार लाने के लिए आया हूं। इसका मतलब है, उदाहरण के लिए, अगर आपके परिवार में यहूदी आस्था का कोई था, तो उसके ईसाई धर्म में बदलने के लिए परिवार में टकराव होगा। यीशु ने उस टकराव को तलवार लाने के बराबर माना था। तो जब भी नई आस्था आएगी, तो पुरानी आस्था और नई आस्था वालों के बीच टकराव होंगे। अंत में केवल वक्त ही बताएगा कि कौन सी आस्था सही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वे लोग जो नई आस्था को मानते हैं, वे अपने नए आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझें और जानें, ताकि अनेक लोग इस नई आस्था को अपनाएं और उसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे प्रश्नोत्तर के सत्र का समापन होता है। मास्टर रुइयो ओकावा का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।